टू दिस न्यू वीडियो वंस अगेन। तो आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश जीके के 20 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी जेल प्रहरी, संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 से लेकर एमपी पीएससी तक में ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है: गंगा यमुना अपवाह तंत्र, गोदावरी तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र और ताप्ती अपवाह तंत्र। अब लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर नर्मदा अपवाह तंत्र लगा के आ जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध नदी नर्मदा जी हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसका सही उत्तर है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, और यही इसका आंसर भी है। तो नर्मदा अपवाह तंत्र नहीं लगाना है आपको। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो जो अपवाह तंत्र है उसका वो पूछ रहे हैं कितने डिविजन्स हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 6 डिविजन्स, 6 भागों में विभक्त किया गया है अपवाह तंत्र को। ठीक है, मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं: चंबल, नर्मदा, शिप्रा, बेतवा। इसमें एक हिंट दूंगा कि ये जो नदी है वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। तो आप में से कई लोग समझ गए होंगे, इसका उत्तर नर्मदा है। तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? हाँ, अब भाई आप अगर हर नदी का क्षेत्रफल याद करने बैठेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है नर्मदा बेसिन का क्षेत्रफल याद करने का। वो आपको याद रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल है उसमें 98 और 96 एक साथ है। बस ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है, आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए 98 और 96 एक साथ किस में? लास्ट ऑप्शन में। तो यही इसका सही उत्तर है, 98,796 स्क्वायर किलोमीटर इसका सही आंसर है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। हाँ भैया, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है, हिंद महासागर में मिलती हैं। तो अब आप बताइए कि मध्य प्रदेश के आसपास हिंद महासागर है? बिल्कुल नहीं, लैंडलॉक्ड प्रदेश है, पॉसिबल नहीं है। अरब सागर में जाती हैं? तीसरा ऑप्शन, नहीं भैया, अरब सागर भी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में जाती हैं? नहीं भैया, बंगाल की खाड़ी भी आसपास नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। तो यही इसका सही उत्तर है कि जो नदियाँ हैं वो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं, क्योंकि समुद्र या महासागर हमारे आसपास नहीं है। छठा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। अभी मैंने जब तीसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वहाँ बताया था कि नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। आप में से कई लोगों को पता भी होगा। तो इसका सही जो ऑप्शन उत्तर है वो है ऑप्शन डी। तो ये 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 7th क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे नंबर गलत डला हुआ है। तो यहाँ जो 7th क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? ये ऋतु पूछ रहे हैं, मौसम पूछ रहे हैं, कितनी है? 3 मध्य प्रदेश की। ठीक है, याद रखनी है, याद करने वाली चीज़ है। मध्य प्रदेश में किस माह के अंतर्गत भीषण गर्मी पड़ती है? कॉमन सेंस है भाई, कौन से महीने में पड़ती है? वैसे गर्मी तो 4 महीनों में पड़ती है, अप्रैल, जून, जुलाई, मई, लेकिन सबसे ज़्यादा कब पड़ती है? मई में। तो मई इसका सही उत्तर है। 8वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। चक्रवात क्या होता है? तूफान मध्य प्रदेश में जनरली नहीं आता। आंधी मानसून के वक्त चलती है। गर्म हवा जो चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? कि लू। ठीक है, उसको लू बोलते हैं। पाला ठंडों में चलता है, तो गर्म हवा जो चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? लू। मध्य प्रदेश से अकेले से मतलब नहीं है, भारत में या दुनिया में कहीं भी गर्म हवा है तो वो लू ही कहलाती है। 9वां क्वेश्चन है, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तपीय वर्ग के अंतर्गत आता है? में किस प्रकार की गर्मी पड़ती है मध्य प्रदेश में? बहुत ज़्यादा अति तपीय क्षेत्र है, क्योंकि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो मध्य प्रदेश से गुजरती है और गर्मियों के मौसम में
जो सूरज है उसकी किरणें डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, इसलिए अतितपीय वर्ग में आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला 10वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है। यहाँ भी कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, ग्वालियर, गुना, बालाघाट और कई ऑप्शन दिए जाते हैं तो वो लगा के आ जाते हैं, पर इसका सही उत्तर गंजबासौदा है। यहाँ पे 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, आज तक का मध्य प्रदेश का हाईएस्ट है। 11वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, मतलब किस टाइप के मानसून से होती है। तो एक ही टाइप का मानसून है जनरली, वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिण पूर्व भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग और उत्तर पूर्वी भाग। तो अभी उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि किस कारण से सर्वाधिक वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में। तो भाई किस जगह पे होगी, सीधी सी बात है, दक्षिण पश्चिम भाग में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है। भाई ये हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, बहुत फेमस है, आप में से कई लोग गए भी होंगे, वो है पचमढ़ी, इसका सही उत्तर। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन में दिख रहा होता है वो लगा के आ जाते हैं। भाई सबसे कम भी नहीं लगाना, सबसे ज़्यादा भी नहीं लगाना, बीच का लगाना है, जो कि है 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा हर वर्ष होती है मध्य प्रदेश में। 15वां क्वेश्चन जो है वो है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। आपने अभी पढ़ा कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिम भाग में। तो अब सबसे कम कहाँ होगी, उसके अपोजिट, दक्षिण का अपोजिट उत्तर, तो उत्तर पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होगी। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया है। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, तो आप बाद में इसको इजीली रिवाइज कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो 16वां क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजासोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था। भाई ये एक डायनासोर के कंकाल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो कौन सी नदी में पाए गए थे डायनासोर, मध्य प्रदेश की एक ही नदी में है, वो है नर्मदा नदी। याद रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है। याद करने का क्वेश्चन है भैया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देवास, उज्जैन, इंदौर, धार। तो सही उत्तर है देवास, ये आपको याद रखना है। जो काली सिंध नदी है वो देवास से निकलती है। मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है। मान नदी किसकी, यह इसके पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं, प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदी, उसमें हमने पढ़ा था कि नर्मदा नदी जो है उसकी मान नदी सहायक नदी है। तवा, देनवा, शकर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये नर्मदा नदी जो है इनकी सहायक नदी हैं। तो ये भी हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तवा एवं नर्मदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है। ये याद करने का क्वेश्चन है, और मैंने कई बार देखा है लोग कंफ्यूज होकर गलत लगाते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है बांद्रामान। ठीक है, तो ये जो 20 क्वेश्चन हैं जो MP GK के बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। तो आगे भी ऐसी कई वीडियो आने वाली हैं, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन या डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आंसर अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।